अब बात पाकिस्तान के हुक्मरान शहबाज मुनीर को ट्रंप के थप्पड़, क्योंकि पाकिस्तान के दोनों लोग ट्रंप की चापलूसी और जी हजूरी में जुटे हैं। यही जी हजूरी पाकिस्तान के काम नहीं आ रही। डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान को झटके पर झटके दे रहे हैं। अमेरिका ने पाकिस्तान को लेकर के एक नई ट्रैवल एडवाइजरी तक जारी की गई, जहां सलाह दी गई लोगों को कि पाकिस्तान जाएं, लेकिन पहले अपनी सुरक्षा के बारे में जरा सोचें। सजा दे दी गई है और अब सजाओं के लिए तैयार रहना होगा। अमेरिका ने लेवल 3 ट्रैवल एडवाइजरी जो है वो पाकिस्तान के लिए जारी कर दी है, जिसमें कहा गया है कि यहां पर दहशतगर्दी है, यहां पर मसलकी जो एक तरह से वायलेंस होती है, तशद्दुद वो है और किडनैपिंग के खदशे हैं, तो यहां पर हमारा कोई शहरी नहीं जाएगा। पर भी जो है पाकिस्तान ने समर्थन देकर अमेरिका की हाँ में हाँ मिलाई, लेकिन अब अमेरिका की तरफ से एक बड़ा झटका पाकिस्तान को लगा है। और ये झटका अगर हम कहें तो सीधे तौर पर पाकिस्तान जाने से पहले 2 बार सोचेंगे। अमेरिका की तरफ से सीधे तौर पर कहा गया है ट्रैवल एडवाइजरी में अब पाकिस्तान को एक खतरनाक देश बताया, यानी कि जो ट्रंप की खुशामद पाकिस्तान करता हुआ नजर आ रहा था वो पूरी तरह से फेल होती हुई नजर आ रही है। एक्सपोर्ट करनी है तो आपने देखना यह है कि आपका कंपेटिटर कौन है। हमारा कंपैरिजन जाहिर है हम यूरोप और अमेरिका से तो नहीं कर सकते। इस वक्त हम जिस रीजन में रहते हैं, वियतनाम है, चाइना है, बांग्लादेश है, इंडिया है, इन लोगों से अगर हमारा कंपैरिजन आपने करना है, अपनी एक्सपोर्ट को इनके साथ अगर कंपैरिजन करना है तो इनके आप पैरामीटर देखें, इनकी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देखें और ये सारी चीज़ों को अगर आप कंपाइल करेंगी तो जाहिर है आपको पता लगेगा कि हमारे यहाँ जो लेवल प्लेइंग फील्ड जो है हमारे बिजनेसमैन को नहीं दी जा रही। इंडियन मीडिया के लोग कहाँ तक सही है पता नहीं, लेकिन ये कि कोई आदमी है, मुझे उसका नाम नहीं याद इस वक्त, पाकिस्तान में, और वो खड़े होकर और अजीब अजीब किस्म की वो लश्कर वश्कर का कोई है बातें कर रहा है, तो पाकिस्तान को चाहिए कि ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई करे ना। क्यों ये पब्लिकली खड़े होकर इस किस्म की बातें करते हैं जिससे कि दूसरी कंट्री को ये लगे कि ये हमारे पर अटैक कर देंगे, या ये जाकर वहां पर कोई कह लीजिए कि वो जो होता है ना गज़वाए हिंद या क्या वो शुरू कर देंगे। तो ऐसे लोगों की वीडियो जब सामने आती है सोशल मीडिया पे तो पाकिस्तान की अथॉरिटीज को कार्रवाई करनी चाहिए। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कोई देश अपने ही नागरिकों से कह दे यहां जाने से पहले 100 बार सोचो? यही हुआ है जब अमेरिका ने पाकिस्तान को लेकर एक नई ट्रैवल एडवाइजरी जारी की। इस एडवाइजरी में सुरक्षा, आतंकी गतिविधियों और कमजोर लॉ एंड ऑर्डर जैसी गंभीर बातों का जिक्र किया गया है। सवाल यह है कि आखिर अमेरिका इतना सख्त कदम क्यों उठा रहा है और इसका असर आम लोगों पर कैसे पड़ेगा? क्या यह सिर्फ चेतावनी है या आने वाले समय के बड़े फैसलों का संकेत? वीडियो सजा दे दी गई है और अब सजाओं के लिए तैयार रहना होगा। अमेरिका ने लेवल 3 ट्रैवल एडवाइजरी जो है वो पाकिस्तान के लिए जारी कर दी है, जिसमें कहा गया है कि यहां पर दहशतगर्दी है, यहां पर मसलकी जो एक तरह से वायलेंस होती है, तशद्दुद वो है और किडनैपिंग के खदशे हैं, तो यहां पर हमारा कोई शहरी नहीं जाएगा। इनके नाज़रीन किराम 4 लेवल होते हैं। पहला लेवल होता है एक्सरसाइज नॉर्मल प्रिकॉशन, जो नॉर्मल तरीका होता है। दूसरा होता है एक्सरसाइज इंक्रीज्ड कॉशन, यानी कि बस जाएं सही लेकिन थोड़े आप बिल्कुल बहुत ज्यादा इस पर सोचें और कुछ ना कुछ नजर रखें। जो लेवल 3 है वो कहता है रिकंसिडर ट्रैवल, अगर आप जा रहे हैं तो इस फैसले पर नजर सानी कर लें क्योंकि मामलात खराब हो सकते हैं। और चौथा आखिरी रेड जो इनका जो ट्रैवल एडवाइजरी है 4 लेवल है वो है डू नॉट ट्रैवल। तो उन्होंने पाकिस्तान को पहले दूसरे नंबर से अब तीसरे नंबर पर डाल दिया है कि जिस भी अमेरिकी ने पाकिस्तान आना है वो अपने डिसीजन को रिकंसिडर करे। अब जाहिर बात है अमेरिका मामा है पूरे वेस्ट का और अमेरिका जो है उसकी एक पूरी लॉबी है। तो इसके बाद आप यूरोप के अंदर जीएसपी प्लस स्टेटस और इस तरह की तमाम तर चीजों की मुश्किलात जो हैं वो एक सजा के तौर पर और एन इसी ऐसे लोगों को पकड़ के जेल में डालना चाहिए कि जी आप इस तरह से नफरतें फैला रहे हैं, आपको इस तरह से बात करने की कोई राइट नहीं है। जब ये ऐसा कुछ नहीं करते, उनका मीडिया वीडियो उठा लेता है, उनका मीडिया चलाने लगता है और बताने लगता है कि जी पाकिस्तान में ऐसे हो रहा है, तो उस वक्त फिर आप लोग कोई बात ही नहीं करते। तो जाहिर है सर उसके जवाब में अगर उन्होंने ये कहा है तो ये तो सर हमेशा से ही है, लेकिन सर सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, ये जरूर याद रखिएगा। वो तो इंडिया में भी बहुत सारे लोग कहते रहते हैं हम पाकिस्तान में ये कर देंगे वो कर देंगे। क्या कर देंगे सर? कब का है? कोई बड़े लोग हैं उनकी हुकूमत कहती रहती है, रोज उनके लोग कहते हैं हम आजाद कश्मीर पे कब्जा कर लेंगे, यहाँ से छीन लेंगे इनसे। वो तो इस तरह सर कब्जा आजाद कश्मीर को छीन लेंगे अलग बात है, और लोगों को जाके मारेंगे या अटैक कर देंगे या जाकर वहां पर फट जाएंगे। सर इस किस्म की बातें जो करते हैं वो एक अलग चीज है। वो तो हम भी कहते हैं कि हम वहां का कश्मीर ले लेंगे और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और हमारी शहर रख गए और ये है वो, सर ये स्टेटमेंट तो चलती रहती है। तो अगर कोई कश्मीर की बात कर रहा है
तो इसमें क्या है, मतलब वो भी तो यही कहते हैं कश्मीर ले लेंगे, यहाँ से भी यही लोग कहते हैं कश्मीर ले लेंगे, तो ये तो फिर रेटरिक है दोनों साइड पे, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं। लेकिन इंडियन आर्मी चीफ का ये कहना, लेकिन मैडम इसको कैसे देखती हैं आपके इंडियन आर्मी चीफ ने ये कहा कि पाकिस्तान की फौज तो सारा कुछ देख रही थी, हम क्या कर रहे हैं, हमारी एयरफोर्स किधर उड़ रही है, नेवी आर्मी, उनको हर चीज की लाइव मूवमेंट का पता था। तो आपको नहीं लगता ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी जीत है और इसका खौफ था इंडियन फौज के अंदर? नहीं सर, वो तो किसी साइड की भी आर्मी हो, वो जाहिर नजर तो रखेगी ना कि क्या एक्टिविटीज हो रही हैं, चाहे भारत की हो चाहे पाकिस्तान की हो। जब दोनों कंट्रीज में इतनी टेंशन रहती है तो हम भी नजर रखते होंगे और वो भी नजर रखते होंगे, दोनों तरफ की फोर्सेस नजर तो रखती ही होंगी। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि डर या खौफ हो। अभी कल भी एक टीवी चैनल पे वो कह रहे थे कि जी क्या पाकिस्तान में डर और खौफ है कि ऑपरेशन सिंधु 2 हो जाएगा, तो मैंने कहा नहीं, डर खौफ तो कोई नहीं है, क्योंकि हम तो पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक यही सुनते आए हैं कि भारत अटैक कर देगा, भारत खा जाएगा, भारत ये कर देगा। तो सर जाहिर है दोनों तरफ जो है वो एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट तो नहीं है, तो उनको भी ये लगता होगा कि हम कुछ कर देंगे। या हमारे यहाँ तो प्रॉब्लम ये है कि हमारी फोर्सेस इतना नहीं करती जितना कि हमारे यहाँ से टेररिस्ट जा जाकर वहां पे जो है वो गड़बड़ करते रहते हैं, इस वजह से वो लोग बात करते हैं। अब वहां से आप यहाँ बता दीजिए कौन सा टेररिस्ट आया जो फट गया और यहाँ पर आके, या उसने मुंबई अटैक टाइप का कोई कुछ हो गया, पुलवामा उड़ी या पठानकोट टाइप का कुछ हमारे यहाँ हो गया। और ये जो हम रीजन देते हैं ना कि जी वो जी क्योंकि इलेक्शन हो रहे थे तो इस वजह से उन्होंने ऐसा किया, तो सर इलेक्शन तो उनके पूरे साल होते रहते हैं, मुझे तो समझ ही नहीं आती इनके इलेक्शन खत्म कब होते हैं। रोज पठानकोट जैसे वाकयात होते हैं यहाँ पे, तो रोज भारत की पाकिस्तान की गवर्नमेंट की बात आपने कभी शायद वो सुनती नहीं है या उनको सीरियस नहीं लेती हैं। आप इंडियन गवर्नमेंट की बात को सीरियस लेती हैं। पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी तो यही कहती है कि हमारे यहाँ प्रॉक्सीज उनकी हैं और हमारे फौजियों पे हमले किए जा रहे हैं, टीटीपी को इस्तेमाल किया जा रहा है, बीएलए को इस्तेमाल किया जा रहा है। ये भी तो पाकिस्तान का मौकफ है, इसको आप क्यों वैल्यू नहीं देती और इसको आप क्यों एंटरटेन नहीं करती कि जब 700 के 800 फौजी जो हैं वो इस साल शहीद हुए हैं, तो डोंट यू थिंक कि ये आप पुलवामा का जिक्र करेंगी, वो जो अगर 10 सालों में वहां 4 वाकये हुए हैं जो नहीं होने चाहिए। अब अगर इस पूरी ट्रैवल एडवाइजरी को गहराई से समझें तो साफ दिखता है कि अमेरिका ने यह फैसला किसी एक घटना के आधार पर नहीं लिया, बल्कि लंबे समय से चली आ रही सुरक्षा रिपोर्ट्स, खुफिया इनपुट्स और जमीनी हालात को देख कर लिया है। एडवाइजरी में खास तौर पर यह कहा गया है कि कुछ क्षेत्रों में आतंकी संगठनों की मौजूदगी, अचानक हिंसा की घटनाएं और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में स्थानीय व्यवस्था की सीमाएं चिंता का कारण बनी हुई हैं। इसका सीधा मतलब यह नहीं है कि पूरा देश असुरक्षित है, बल्कि यह संकेत है कि जोखिम का स्तर सामान्य से अधिक माना जा रहा है। साथ ही वीजा प्रक्रिया को लेकर सख्ती और यात्राओं को लेकर चेतावनी यह दिखाती है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा अब सबसे बड़ी प्राथमिकता बन चुकी है। भारत और बांग्लादेश जैसे देशों के लिए अलग अलग श्रेणियां बनाना यह दर्शाता है कि अमेरिका क्षेत्रीय हालात को एक ही नजर से नहीं देख रहा, बल्कि हर देश के लिए अलग मूल्यांकन कर रहा है। आम नागरिकों के लिए इसका असर यह है कि यात्रा, शिक्षा और बिजनेस से जुड़े फैसले अब पहले से ज्यादा सोच समझकर लेने होंगे। यह भी समझना जरूरी है कि ट्रैवल एडवाइजरी कोई स्थायी फैसला नहीं होती। हालात सुधरने पर इन्हें बदला भी जा सकता है। इसलिए किसी भी खबर को भावनाओं में बहकर देखने के बजाय तथ्यों के आधार पर समझना जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय रिश्ते हमेशा बदलते रहते हैं और सुरक्षा से जुड़ा हर कदम भविष्य की संभावनाओं को ध्यान में रखकर उठाया जाता है। इसी संतुलित नजरिए से अगर हम इस मुद्दे को देखें तो तस्वीर ज्यादा साफ और समझने लायक बनती है।